प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य क्या था। सुप्रियो, हम देखें सबसे पहले, क्या प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए कोई भविष्यवाणियां हुई थी? हाँ, हुई थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं यशायाह 7 और उसके 14वें पद में, और वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। सो क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? हाँ, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? मरियम जो कुंवारी स्त्री थी और जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ हो गई थी, उसको, मरियम को परमेश्वर का दूत जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन देता है और उससे बातचीत करता है और उससे के पास जाता है और उससे कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और मरियम सोचती है किस प्रकार का अभिवादन है, और जब वो इस प्रकार से मन में सोचती रहती है, तब स्वर्गदूत मरियम से कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम स्वर्गदूत से कहती है, यह क्यों कर होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। और स्वर्गदूत उससे कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ इस बात को स्वीकारती है और कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सुप्रियो, क्या आज हम इससे अपने जीवन के लिए कोई शिक्षा लेते हैं? मरियम के जीवन से हम शिक्षा लेते हैं कि हमें भी नम्र और दीन बनना है, अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है, ताकि परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवनों के लिए है वो भी हमारे जीवनों में पूर्ण होने पाए, या हम परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने का एक माध्यम बनने पाए, जिस प्रकार से मरियम बनी। सुप्रियो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें और प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके बेटे और आपकी बेटियां हैं, आप हमारा इस्तेमाल करिए, अपनी योजना को हमारे जीवनों के द्वारा आप पूर्ण करिए। दूसरी बात हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से। जब यूसुफ मरियम को त्याग देने के लिए मन में सोच रहा था, तब स्वर्गदूत ने उससे बातचीत करी और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू मरियम को अपने घर लेके आने से मत घबरा, ठीक है। और फिर वो स्वप्न में से जब वो सुबह उठता है तब वो जाता है और मरियम को अपने घर लेके आता है, अर्थात आज्ञाकारिता। यूसुफ आज्ञाकारी व्यक्ति था। हमें भी प्रिय आज्ञाकारी बनना है, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, परंतु हमें आज्ञाकारी बने रहना है। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी। ये उस समय की बात है जबकि व्यवस्था विवरण के अनुसार यदि कोई भी स्त्री इस प्रकार से लड़की गर्भवती पाई जाती है, कुंवारी लड़की, सोने पथरवा करके मार दिया जाता था। और इससे पहले कि मरियम के साथ कुछ भी अनुचित व्यवहार हो, यूसुफ जाता है और उसे अपनी पत्नी करके स्वीकार कर लेता है, और हम देखते हैं कि उनको अंत में आनंद प्राप्त होता है। प्रियो, हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना है। बोलना है, प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे दास और दासी हैं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमें आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि औगुस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली कि सब लोग अपने अपने नगर को जाके क्या करें, नाम लिखाएं। सो यूसुफ भी, क्योंकि वो दाऊद के घराने का था, वो दाऊद के घराने का था, इसलिए अपनी पत्नी को लेके, मरियम को लेके वो अब कहाँ जा रहा है? वो दाऊद के नगर जा रहा है। और दाऊद का नगर क्या है? बैतलहम है, ताकि वो वहाँ जाके क्या करे? नाम लिखाई करे। और बैतलहम शब्द का अर्थ होता है प्रियो, रोटी का घर। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, तब
परमेश्वर की योजना वहाँ पर इस बात की भी पूरी हुई जो कि मीका में कहा गया है। मीका 5 और उसके दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, ये भी एक भविष्यवाणी थी जो कि परमेश्वर पिता ने मीका के द्वारा करवाई थी, और वो ये थी मीका 5 और दूसरा पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू छोटा है कि यहूदा के कुलों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल का प्रधान होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। प्राचीन काल से और अनादि काल से प्रभु यीशु मसीह का निकलना क्यों था? जब हवा और आदम ने पाप करा, तब उन लोगों ने गिड़गिड़ाया कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, हमारा उद्धार कर। तभी से परमेश्वर पिता ने मानव जाति के उद्धार के लिए एक योजना बनाई, और वो योजना यही थी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। सो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर की योजना इस संसार में मानव जाति के लिए पूरी हो, और दूसरा कि मानव जाति का उद्धार हो। और उद्धार किस प्रकार से हो? कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का क्या करेंगे? बलिदान देंगे। सो हम देखें आगे कि इसमें और आगे क्या होता है कि जब मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, तब मरियम ने क्या करी? मरियम ने यीशु मसीह को कपड़े में लपेटा, और वचन बताता है कि उसे चरनी में उसे रख दिया गया। सुप्रियो, जब मरियम ने यीशु मसीह को चरनी में रखा, ये किस बात को प्रकट करता है? ये इस बात को प्रकट करता है कि जो शाही चरवाहे हुआ करते थे बैतलहम में, ये शाही चरवाहे लोग, बैतलहम जो नगर था प्रियो, वो एक्चुअली में भेड़ और बकरियों के पालन का केंद्र था, और जो भी पशु बलि किए जाते थे वो बैतलहम से वहाँ पहुँचाए जाते थे। और यहाँ पर जो शाही चरवाहे हुआ करते थे, वे जो निष्कलंक मेमने होते थे, है ना, बिल्कुल शुद्ध और निष्कलंक मेमने जो होते थे, उन्हें कपड़े में लपेट के उन्हें बड़ी सुरक्षा के साथ पालते थे, और उनकी बड़ी देखभाल की जाती थी। वे शाही मेमने हुआ करते थे। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक शाही मेमना था, क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा, तो उसने क्या कहा? ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्योंकि एक मेमने थे, इसीलिए उन्हें भी शाही मेमने के समान कपड़े में लपेट के चरनी में रखा गया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूँ? जीवन की रोटी हूँ। और इसीलिए हम देखते हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ? बैतलहम में, अर्थात रोटी के घर में। बैतलहम शब्द का अर्थ होता है रोटी का घर। सो हमारा जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारा जीवन दायक है, वो हमारा जीवन की रोटी है। जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो हमारे अनंत जीवन के लिए आत्मिक भोजन बन जाता है, और हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक भोजन हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही प्राप्त होता है। सो प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए बैतलहम में भी जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि भविष्यवाणी कर दी गई थी। और बैतलहम जो शहर था वो भेड़ और बकरियों का पालन का केंद्र था, और शाही मेमने के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जन्म को लिया। अब हम देखते हैं जब उनका जन्म होता है तो पहला संदेश गडरियों को दिया जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना। और वे जाते हैं और उनको क्या संदेश दिया जाता है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जिसको तुम कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और वे गड़रिए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, और वहाँ जाके वो उन्हें दंडवत करते हैं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अच्छा चरवाहा है। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रियो, हर एक विश्वासी प्रभु की भेड़ है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए 2024 वर्ष ही अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिए, ताकि हम मानव जाति का क्या हो? उद्धार हो, हम उसकी बेटे और बेटियां बने। फिर हम आगे देखते हैं चरवाहों की बात, हम तारे को भी देखते हैं कि उस तारे को देख के ज्योतिषी लोग प्रभु के दर्शन के लिए
आते हैं। प्रियो, वचन कहता है कई ज्योतिषी परमेश्वर के पुत्र के दर्शन के लिए आए, परंतु हम 3 ज्योतिषी के विषय में ज़्यादा पढ़ते हैं। और वे यहूदियों के राजा के पास जाके पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, और वो उनको ही पता नहीं रहता है। और इसलिए वे रास्ता भटक जो गए थे, जब वो महल से वापस निकलते हैं, वो उस तारे को वापस देखते हैं और उस तारे के साथ वे वापस बैतलहम में उस जगह तक जाते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रियो, बहुत सी बार हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम इससे क्या शिक्षा लेते हैं? हम शिक्षा ये लेते हैं कि बहुत सी बार हम प्रभु के साथ चलते हैं, परंतु साथ चलते चलते भी हम रास्ता भटक जाते हैं, प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी रास्ता देखता है कि कब हम पलटे और कब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर पिता के साथ अपना मेल और मिलाप कर लें। हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का ये भी उद्देश्य था कि हम मनुष्यों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। परमेश्वर की योजना जो थी वो यही थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मानव जाति परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप कर लें, और इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने बखूबी निभाया और पूरा किया। अब हम देखते हैं ज्योतिषी लोगों ने जो लेके आए थे वो सोना, लोभान और मुर, ये 3 भेंटें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई थी। सोना एक राजा का प्रतीक होता है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार का राजा है। सोना लेके आए थे, लोभान लेके आए थे, और लोभान को मंदिर में जलाया जाता था, उसकी खुशबू सारे तरफ फैलती थी। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पूरे कार्यों की खुशबू इस संसार में फैल जाएगी, ये उसका प्रतीक था। और तीसरी चीज थी मुर, अर्थात हम देखते हैं गंधरस को शवों के ऊपर लगाया जाता है। ये उसकी यीशु मसीह की मृत्यु का संकेत था कि वो हम मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आज उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे कार्यों को, जो कुछ भी उन्हें परमेश्वर पिता ने दिया था, उससे पूरा किया, और इसीलिए उन्होंने क्रूस पर 6वीं वाणी बोली, पूरा हुआ। अर्थात जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था परमेश्वर की ओर से, वो कार्य पूरा हुआ। और वो कार्य क्या था? मानव जाति के उद्धार का कार्य, कि प्रभु यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमने के समान अपने प्राणों का बलिदान करे। और वो प्रभु यीशु मसीह ने 2024 साल वर्ष हम पहले ही कर दिया, ताकि हम पापी लोग प्रभु पर विश्वास करके उसके बेटे और बेटियां बन जाएं और उससे पूरी आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे मेल मिलाप कर लें। क्यों ना हम मरियम के समान अपने आप को नम्र करें और दीन करें। प्रियो, जब वो प्रेग्नेंट थी तब क्या उसके लिए नासरत से यरूशलेम तक जाना, बैतलहम तक जाना सरल था? नहीं था, बड़ा कठिन रहा होगा। फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन से अभी अपनी सुविधा जनक स्थिति से बाहर निकली और उसने अपने आप को प्रभु को दिया। उसी रीति से प्रियो, हम शिक्षा लेते हैं कि हमें भी अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, अपने सुविधाजनक स्थान से निकल के प्रभु के पूरे कार्यों को करना है। यूसुफ के समान हमें क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है, और चरवाहों के समान आज्ञाकारी करना है, प्रभु को दंडवत करना है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। जिस रीति से परमेश्वर पिता की पूरे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने करा, उसी रीति से हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है और कहना है, प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रियो, इससे पहले कि हम नए वर्ष में 2025 में प्रवेश करें, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें, प्रभु तो हमें एक चोखा यंत्र बना दे, तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे कि तेरी योजना हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में पूरी होने पाए। जो कुछ तेरी योजना है वो हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। सो प्रियो, हम अपने आप को प्रभु को सौंप दें। आज हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना होगी, परंतु हमारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। ये विश्वास हमें परमेश्वर का वचन हमको देता है। सो आइए हम अपने आप को हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के सन्मुख रख दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे सन्मुख आते हैं, अपने आप को नम्र दीन करते हैं, तुझे सौंपते हैं। तो इस
का इस्तेमाल कर अपनी योजना को पूरा करने के लिए, ताकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएं, या जब हमारा समय पूरा हो जाए तो हम भी ये कहें, प्रभु जो योजना तेरी हमारे जीवन के लिए थी, उन योजनाओं को हमने तेरी बड़ी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूर्ण किया है। प्रियो परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के लिए एक चोखा यंत्र बने और एक ऐसा पात्र बन जाएं जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने पाए संसार में। परमेश्वर से मांगे, प्रभु तेरी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, हमें बता, हमें दर्शन दे और अपनी पवित्र आत्मा से भर और हमारा इस्तेमाल पूरी रीति से कर, ताकि तेरी योजना हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम।